नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीकाने पर। दोस्तों आपके आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे क्लास 12th के ज्योग्राफी यानी भूगोल के पेपर के बारे में कंप्लीटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल का जो पेपर है उसके बारे में कंप्लीटली हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो भूगोल का पेपर जो है 70 नंबर का ये जो आपके रहने वाला है दोस्तों। इस पेपर को कंप्लीटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, शुरू से लेकर एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है और दोस्तों साथ में इन क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है। हालांकि मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट आपके लिए क्वेश्चंस बराबर आपको बताऊंगा। आपको पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इन सभी के पेपर मिल जाएंगे। और साथ में दोस्तों इन पेपर का हाल यहाँ पर यहीं पर मिलेगा। बाकी दोस्तों यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियो आते रहते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित, तो आप लोगों को अगर पेपर चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लास्ट तक आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, जैसे जैसे पेपर होते रहेंगे उनके पेपर्स आते रहेंगे, हर जिलों के अलग अलग पेपर और उनके आंसर की वगैरह आती रहेगी। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी बढ़ते हैं अपने अगले पेपर की ओर, कि आपके ज्योग्राफी का पेपर है। तो इस बार 2022 का अर्धवार्षिक परीक्षा में ज्योग्राफी का पेपर हम लोग आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से लोग शुरू करते हैं। खंड है आपकी कुल इस प्रकार का किसी आपके सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। परिभाषा दोस्तों किसने दी है? इन चार विद्वानों में से परिभाषा किसने दी है, आप लोगों को बताना है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऐसे में बहुत अधिक संसाधनों पर कम लोग और कम संसाधनों पर बहुत अधिकतम लोग रहते हैं, ये कथन दोस्तों किसका है? नेल्सन मंडेला का, महात्मा गांधी का, जॉर्ज बी क्रेसी का, या फिर एवी एम्बोट का? आप लोगों को इसकी आंसर बताने दोस्तों। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बुक पढ़िए तो अच्छे से देख सकते हो। जनगणना 2011 के में भारत की कुल जनसंख्या दोस्तों कितनी थी? तो 121 करोड़ इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषाई समूह दोस्तों कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा भाषा भारतीय, यूरोपीय यानी आर्य भाषा बोली जाती है। तो चीनी तिब्बती भी होती है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिला प्रवास का मुख्य प्रमुख कारण है? महिला प्रवास का दोस्तों शिक्षा, या फिर विवाह है, या फिर काम व रोजगार, या फिर व्यवसाय? दोस्तों महिला जो प्रवास का प्रमुख कारण है वो है विवाह है, ठीक है। विवाह ही होगा। फिर है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या व अप्रवासी दोस्तों रहते हैं? सर्वाधिक संख्या, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों। खरीफ की फसल जैसे तो आपकी होती है ना, उनमें से कौन सी फसल है वो खरीफ की नहीं है दोस्तों? तो चना है, वो खरीफ की फसल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों चना है, वो खरीफ की फसल नहीं है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि चना रबी की फसल है। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कृषि विकास कृषि विकास में पारदर्शी संतुलन हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था ये आपको बताना है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, कि आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, उसमें कि रुको व जाओ निश्चयवाद नए नव निश्चयवाद के दोस्तों प्रतिपादक कौन थे? यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। फिर भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर है, कि भारत की जनसंख्या उसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, एक साल में उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ती है वो आपको बताना है। फिर दोस्तों सही गलत वाले आएंगे आपके, कि भारत में लिंगानुपात यानी जो सेक्स रेशियो है उसका अर्थ प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से होता है दोस्तों। बिल्कुल राइट है, यानी 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं का सेक्स रेशियो कितना है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, ठीक है, का प्रतिपादन 1798 में थॉमस मोल्टनोस ने किया था। सही है फिर गलत आप लोगों को बताना है, बस टिक ही कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है भारत में पहली जनगणना दोस्तों कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना दोस्तों 1872 में हुई थी, दादाभाई नौरोजी के नेतृत्व में, ठीक है। मैं तो जल्दी जल्दी दोस्तों बताने की कंप्लीटली कोशिश करूंगा आपको पेपर जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर है भारत में राष्ट्रीय युवा नीति यानी जो NYP का आरंभ कब हुआ, ठीक है, कब आरंभ हुई, ठीक है। राष्ट्रीय युवा नीति कब से आरंभ हुई, ये भी दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लघुतरात्मक प्रश्न आ चुके हैं कि जनसंख्या सहगठन से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। जनसंख्या का जो सहगठन होता है उससे आप लोग क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन आ गया। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रदेश से यानी कै एक प्रदेश है जिसका नाम आप कै मान लीजिए, तो कै का क्षेत्रफल दोस्तों 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 1,50,000 है। तो जनसंख्या का घनत्व आप लोगों को ज्ञात करना है। जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से होता है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से होता है। फिर है भारतीय ग्रामीण बस्तियों के दोस्तों प्रकार बताने हैं, तो ये दो तीन प्रकार की होती है, जो आपको प्रकार दोस्तों ये चार प्रकार की होती है, तो आप लोगों को ये बताने हैं, ठीक है, चारों प्रकारों की। फिर है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाना है आपको, कि भारत का जो मानचित्र आपको नीचे दिया हुआ होगा उसमें आपको इनको दर्शाना है, जैसे गंगा नदी को, फिर आपको मुंबई को, ठीक है, महाराष्ट्र में ये, राजस्थान को, और एनसीआर दिल्ली को, ठीक है।
दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में आपको जो है मैप के हिसाब से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण अमेरिका को, साइबेरिया को और ग्रीनलैंड को। दोस्तों जल्दी से इनको याद करके जाना आप लोग, अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देने जाने से पहले इन क्वेश्चन को याद करके जाना। फिर प्राथमिक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित व्यवसाय कौन कौन से हैं? आदिकालीन निर्वाह कृषि व गहन निर्वाह कृषि का तुलनात्मक आप लोगों को वर्णन करना है। कोई 4 विशेषताएं आप लोगों को बतानी भी है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है और इस बार तो क्वेश्चन बहुत बड़ा आने वाला है। फिर है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? भूगोल का काफी अच्छे क्वेश्चन है। फिर है व्यवसायों के वर्गों के नामों की सूची बनाते हुए चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुधन पालन में कोई 4 अंतर बताने हैं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, दिए गए बिंदु के आधार पर गेहूं की फसल का आप लोगों को वर्णन करना है कि गेहूं की फसल के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या होती है, कितना तापमान होना चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कितना सेंटीग्रेड जो है सर्दी चाहिए, सब कुछ आपको बताना है। फिर उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सी मिट्टी चाहिए। फिर उत्पादन एवं व्यापार के बारे में भी आप लोगों को डिस्कस करना है कि किस इसका उत्पादन होता है, किस इसका व्यापार होता है, क्या इसकी रेटें रहती है, सब कुछ इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक नंबर का तो अनुकूल भौगोलिक दशा में आपको 1 नंबर मिलेगा, इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे और उसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। या फिर अगले चावल की फसल का ही पूछ रहे हैं कि चावल की फसल का दिए गए बिंदु के द्वारा वर्णन करना है कि चावल की फसल के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या है, क्या उसकी वर्षा की कितनी जरूरत है, कितना उसको तापमान चाहिए, सब कुछ आपको और कितने दिन बनता है। फिर उत्पादक क्षेत्र के बारे में, मिट्टी वगैरह कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से उपचाई जानी चाहिए, फिर उत्पादन कैसे होता है, फिर व्यापार कैसे होता है, सब कुछ आप लोगों को कंप्लीटली बताना है दोस्तों। तो दोस्तों भूगोल का पेपर आई थिंक बहुत अच्छा रहा आप लोगों को, और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। और ये पेपर मैंने आपको कंप्लीटली आपको डिस्कस किया है। तो ऐसे ही बिल्कुल आपके पर्सन आने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में। और बाकी सभी पेपर पाने के लिए आपको और कौन सा पेपर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो दोस्तों। बाकी दोस्तों इन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।